नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। भड़ला प्रकरण को लेकर राजपूत समाज के बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन सौंपा है। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ हथियार लेकर जो युवकों के साथ में मारपीट हुई, उनको बताया जा रहा है कि हथियार लेकर प्लांट के पास में वो आए थे। पूरा मामला क्या है, पूरा राज क्या है, आज हम जानते हैं जी। पूरा राज ये है कि ये राजपूत प्लॉट माथे आवे, दूसरी जाति वाला देखे राजपूत भगा दो तो मैं तभी तो मारो धंधो करो। तुम राजपूत तो उल्टा थे, राजपूत क्यों फंसाओ? अरे राजपूत तो वही है नहीं, डांगरी में 2-4 केस हुआ, 4-5 पाइप बावने हैं कि मानो उल्लड़बाजी करी, तो माँ बहन रे गालियाँ दी, मैं उगर तो या को नहीं थोड़े गले उगर में टेंट लगा हो जाता नहीं तो बुरी तरह में गालियों का दंड। जो यहाँ पर धरना था, बाप थाना क्षेत्र के आगे जो धरना था, उसके अंदर कुछ विवादित बातें भी बोली गई, विवादित भाषण भी दिए। हाँ, विवादित भाषण दिया, विवादी जातियों बीजों मुसलमान शोरीकरण में बेड़ा, हौकारी में बेड़ा। और जो हथियार की बात की जा रही है, वो हथियार का क्या क्या मामला था? हथियार रात ले आया, हथियार वाला दौड़ लुका आया और पास आया जनो पकड़ लिया जनो छोर आवे रात जनो शोरीकरण रात जावे ने। क्या लगता है आपको, हथियार लेकर आने का क्या कारण था? हथियार लाने तो शोर है, पलटो मात दुनिया भर चोरी हो रही है, शोर है, पकड़ी जाओ शोर जनो ठोके शोर और की करे जी। आपने बताया कि सभी जातियों के अंदर समरसता बनी रहे और जांच है जो निष्पक्ष हो। बिल्कुल यही है कि हम ये चाहते हैं, क्षत्रिय समाज शुरू से ये चाहता है, 36 कौम को साथ में लेके चला है, 36 कौम के लिए न्याय के लिए लड़ता आया है। हम कभी नहीं चाहते हैं किसी के साथ में अन्याय हो। अन्याय के खिलाफ क्षत्रिय समाज लड़ता है, राजपूत समाज लड़ता है, सबको साथ में लेके चलता है। और हम ये चाहते हैं कि आपस में जातिवाद का सामंजस्य बना रहे, आपस में ये द्वेष भावना फैलाने का, जो जहर फैलाने का कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अब जिसने गलती की है, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर निष्पक्ष जाँच की जाए। और जैसा कि इसके अंदर मेन षड्यंत्रकारी हुए मुस्लिम समाज के लोग वो चाह रहे हैं कि भाई कैसे करके, पहले ही उन्होंने चोरियाँ की है, कई वहाँ घटनाएँ की है, और वो चाह रहे हैं कि इस राजपूत समाज को बदनाम करा दिया जाए। जो लोग आगे गार्ड है, चाहे वो कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, वो निकल जाए तो हम यहाँ कब्जा कर लें। जैसे कि कंपनी के पीछे, उस षड्यंत्र के पीछे ही ये सारा गेम किया जा रहा है। और जैसा इसके अंदर पुलिस से मैं ये हमने मांग की है, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसके अंदर निष्पक्ष जाँच कराई जाए कि रात को जैसे कोई आए और वो हथियार लेकर आए, और जिनके साथ में जैसे मारपीट हुई, मैं कह रहा हूँ गलत हुई, मारपीट नहीं करनी चाहिए, परंतु उनके पास में जैसे छरे और बारूद मिला है तो वो जेबों के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो और वो बाकी का हथियार कहाँ चला गया, तो ये एक जांच करने का विषय। और जो इसके अंदर बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, परंतु निर्दोष किसी को नहीं फंसाया जाए। मुख्य तौर पे जो मांगे हैं, आपने जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें मुख्य तौर पे आपकी क्या मांगे थी? हमारी एक मुख्य तौर से यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, उन लोगों का पर्दाफाश किया जाए और उसमें भी कार्रवाई की जाए और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें जी। और ये जातिवाद और आपस में सामंजस्य बना रहे। आपने ये भी मुद्दा उठाया कि जो बाप थाना के आगे जो बातें हुई, वो बातें हुई थी, जो जाति वैमनस्यता फैलाना है और राजपूत समाज को गालियां देना माँ बहन की, और जो इनके जो मुलजिम जो बताए गए हैं वो निर्दोष है या दोषी है, साबित नहीं है, उनकी माँ बहन के नाम लेकर गालियां दी गई, ये ठीक नहीं है। इससे जाति वैमनस्यता बढ़ रही है। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि सामाजिक समरसता का भाव रहे। हाँ, पुलिस थाने के आगे 3 दिन धरना देकर किया, और कुल मिलाकर ये षड्यंत्र हुआ है कंपनियों के ठेके लेने के चक्कर में। आपको क्या लगता है कि जो सामने दिखाई दे रहा है, वो सत्यता वो नहीं है? वो नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और, पर्दे के पीछे और है, पैसा लगाने वाले और है, गाड़ियां देने वाले और है, बुलाने वाले और है, और जिलों से लोग आए हैं। हमारे यहाँ के तो लोग ही नहीं है जो मांग कर रहे हैं SHO को हटाओ, उसको हटाओ, कंपनी को सिक्योरिटी को ब्लैक लिस्टेड करो, इस ठेकेदार को हटाओ, हवाई के सिक्योरिटी गार्ड को हटाओ। ये सब षड्यंत्र ही है। और अब जो कंपनी से पैसे मांग रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए दिए जाए, कुछ ना कुछ एक तरफा टारगेट बिल्कुल है, टारगेट हुआ है और राजपूत समाज को बदनाम करने का काम किया गया। ऐसा नहीं करे, प्रशासन न्याय करे। कोई राजपूत है और उसने गलती की है तो हम सब राजपूत समाज उसकी निंदा करता है। मारपीट की है तो उसने गलत काम किया है, वो दोषी है, वो अपनी सजा भुगते, कानून अपना काम। सावल सिंह जी हमारे साथ में हैं, हम बातचीत करेंगे। सावल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? और बात एक इतने महाभारत बना दी जी, इतने में नहीं जी, जिक्र महाभारत बनाना चाहे एक कंपनी मान लो कौन तरह ठोकी जे पड़िया हमेशा चोरे में। अरे एक बात को थोड़े घर मानो को चोरी वजन थे बताओ करो कौन थे, वो गाड़ी रोनो लागुड़ा, वो
इतना आया चोरी करने वास्ते बचाव तो करे बचाव करे उस जगह हमें लड़ाई में जगह लाडू तो बनते कौन थोड़ी घड़ी कम ज़्यादा लागी है। अब ये मानो तो की महाभारत हो गयो पाले हो गयो, ऐसा कभी हुआ नहीं क्या? जिक्र मानो के वो सी निकाल दो और फिर निकाल दो, सब लोग पूरा जेल मानो राजपूत समाज में होम दो थे, राजपूत समाज नहीं, राजपूत समाज में एक्ट लाग रहा पूरा, क्योंकि मोरे कई तुको राज्य जो अतारे पूरा ये देश अर्पण कर देना मो गुनो किनो मो माथे कई प्रकार आरक्षण लगा नहीं तो कोई आरक्षण लाभ है न कोई बीजो हमें मोनो आरक्षण कहिए थोड़ी की एक बात चूक की नहीं गब एक्ट कई तरीके लगा दे ए मेघवाल लगाओ ए बिल लगा बीजा लगा और गब ने टेक द जेल मनो बिल्कुल जो सही बात को हमारे साथ में घोर अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय कोई तरीके मतलब नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। राजपूत ये मानो निकल जावे ये पापो कटे तो मैं बैठा मजा करो, लाखों करोड़ रुपया लाभ लो, बात है अभी जो कहीं नहीं है, असली बात वास्तव में ये मानो 1% फर्क नहीं। हम कही गए इंसाफ मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। इसमें राजपूत युवाओं के साथ में, राजपूत आरोपियों के साथ में 2 मुस्लिम आरोपी भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल। और पहले जो बातें हुई थी सिर्फ एक समाज को टारगेट करके बातें हुई थी और उसके बाद में जैसे ही 2 मुस्लिम एफआईआर में भी उन लोगों के नाम नहीं है, तो इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के जो ये इस तरीके की अब जैसे कंपनी को ब्लैकमेलिंग की कार्रवाई चल रही है और जैसे एफआईआर के अंदर उन लोगों के नाम नहीं थे और हकीकत में वो षड्यंत्रकारी वो लोग हैं, तो उनका पर्दाफाश किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राजपूत समाज के जो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, इनका कहना है कि इस मामले की जो भड़ला प्रकरण है इसकी निष्पक्षता से जांच हो, जो भी दोषी हो वो अंदर होना चाहिए, लेकिन निर्दोष के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो। मैं मनीष गोस्वामी। नहीं तो मानो नौकरी जोईजे और नहीं कोई पैया जोईजे, इन लोगों ने तो धरने आगे जोईता के मारे नौकरी लगा दो, मानो इतना थानो हटा दो और इतना पैया दे दो, क्योंकि ये बढ़िया पैया थे तो एकांतर चोरी करो, बीजे दिन चोरी करो और थाने नालों ने पूछो के महीने में कितना केस हुए चोरी वाला, दुनिया भर का केस हो रहा है थोड़े थाने में, बाप थाने में ये पलौटरा और पहला केस थोड़ी है, ये पहला केस नहीं है जी, ये महीने में 10-20 केस होता है। ये सिर्फ राजपूत हमें हाथ आया गया मोर छुबड़िया जातियों 8 आदमी है, बाकी सब पूरी राजपूत समाज को बदनाम करने में, गालियाँ देने में कौन सा मतलब उनको इंटरेस्ट आता है। ये बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी 7-8 होंगे उन्होंने मारपीट की, ये गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। बाकी राजपूत समाज बहुत घटिया समाज को टारगेट करने गलत है, हमारी यही मांग है। बिल्कुल। पूरे समाज को टारगेट करना गलत है, ये इनका कहना है। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।